प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का, तो a बराबर bq प्लस r, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ पर दिया गया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हल हम लोग मानेंगे धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है। a को हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया और b बराबर हम मानेंगे 3। क्यों 3 मानेंगे कि यहाँ b का मान 3 है, यहाँ भी b का मान 3 है, इसलिए कि यहाँ bq प्लस r ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जिसमें b के साथ q भी जुड़ा हुआ है। तो b का मान यहाँ 3 है और q का मान m है, इसलिए b का 3 हम रखेंगे और q का मान यहाँ पर m रखेंगे। अब r हम क्या करेंगे, r जो होता है हमेशा इसका b का मान r का मान जो होता है b से हमेशा छोटा होता है। तो b 3 है तो r होगा 0, 1 और 2 तक होगा। r का मान 0, 1 का मान 2, b बराबर 3 मान लिया और q बराबर m मान लिया और r बराबर 0, 1 और 2 मान लिया। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो a बराबर bq प्लस r, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यहाँ लिखेंगे केस 1। अब यहाँ पर r का मान सबसे पहले 0 रखेंगे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, तो यहाँ a बराबर a हो जाएगा। b का मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे और q का मान m है तो m रखेंगे। अब प्लस r का मान यहाँ पर पहले 0 रखेंगे, तो होगा a बराबर 3m। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² और इसको वर्ग करेंगे तो 3m का होल स्क्वायर। तो अब होगा a² बराबर 9m²। अब लिखेंगे कि a² बराबर 9 को लिखेंगे 3 गुने 3m²। 9 जो है इसको 3 गुने 3 लिख देंगे और m² को m² लिखेंगे। अब इतना बराबर हम m मानेंगे, 3m² बराबर m माना, तो होगा a² बराबर 3m, समीकरण 1। अब यहाँ पर केस 2 में हम r बराबर अब 1 रखेंगे। पहले केस 1 में हमने r का मान 0 रखा था, अब केस 2 में r का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर होगा a बराबर, अब b का मान वही रखेंगे 3 और q का मान वही रखेंगे m, a का मान यहाँ पर r हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसके भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो होगा a² बराबर 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² बराबर, अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ेंगे तो होगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो होगा a² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और m का स्क्वायर m², और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब प्लस 3 दूनी 6m हो जाएगा। अब a² बराबर 9m² और ये 6m² को यहाँ पर रखेंगे 6m, अब प्लस 1। अब यहाँ पर a² बराबर, दोनों में से हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो m² प्लस 2m प्लस 1 होगा। यहाँ 3 कॉमन लिए तो 9 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, बल्कि 3m²
प्लस 2m प्लस 1 हो जाएगा। अब इतना बराबर हम m मानेंगे, तो यहाँ ये हम मिटा दे रहे हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 और इतना बराबर मान लिए 1, यानी 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m माना। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 होगा। इतना बराबर हमने m मान लिया, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब फिर केस 3 में हम r का मान लेंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b का मान वही लेंगे 3 और q का मान m प्लस r का मान हो जाएगा 2। इसमें भी दोनों तरफ वर्क करेंगे, दो तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर और ये होगा 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बराबर, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ होगा ए स्क्वायर बराबर 3 के 9m स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी के 4 प्लस 2 तिहाई 6 दूनी 12m हो जाएगा। अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m, और ये 4 जो है यहाँ पर इसको लिखेंगे 3 प्लस 1। फिर क्या करेंगे कि ए स्क्वायर बराबर ये तीनों में से m 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो 4 बचेगा, और 3 जो है ये इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे कि इतना बराबर हम m मानेंगे, इधर वाला हम मिटा दे रहे हैं। माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m। इतना बराबर हमने m मान लिया, तो अब बचेगा ए स्क्वायर बराबर 3 और m प्लस 1। ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से हम पाते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।